जी भाई, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और देखिए आप सब। स्क्रीन दिख रही है? कंफर्मेशन दे दीजिए। हाँ भाई। ये क्या है? ये कौन सा ऐड है? हाँ, ये देखो। यहाँ पे किसी को डाउट था कि ये मास जो लिखा है, ये मासिक यानी मंथ वाला मास है। तो उन भाई को ऊपर लो जरा। एक मिनट। कोई ओझा करके था। ले लो। कौन है? छोड़ के चला गया शायद। नहीं है। अच्छा, नहीं, आगे छोड़ के बढ़ते हैं। चले गए। आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक को तो आप एक बार समझा दो। ओझा जी आ गए हैं, आप समझा दीजिए पुनः। मैं खोल रहा हूँ। आयुष राज ओझा भाई, आपने जो डाउट पूछा था मासम करके कुछ, वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो रेज हैंड कीजिए। ये क्लियरली नहीं दिख रहा है। स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? इसमें सेकंड वर्ड है मासम। हम्म। इसका मतलब मांस या मीट नहीं होता है, महीना होता है। अच्छा, कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ी है आपने? भाई आपने कौन से मनुस्मृति पढ़ा है? फर्स्ट या नहीं, सेकंड पेज में ऑथर मनुस्मृति का की नेम लिखा कौन होगा, सी देख लीजिए। ट्रांसलेशन पढ़ी है? किस व्यक्ति द्वारा अनुवादित है? हो गया। हेलो। बोलिए हाँ बोलिए। हाँ। नहीं, किसी ने कुछ बोला क्या भी? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला है। आप बस ऑथर का नाम बता दीजिए। मतलब कौन से व्यक्ति के द्वारा अनुवादित मनुस्मृति की आपने ये ट्रांसलेशन पढ़ी है? हाँ। नहीं भाई, यहाँ इतनी मांस संस्कृत का मैंने पढ़ी मतलब। है। नहीं नहीं, इतनी संस्कृत पढ़ी है कि मासम और मांसम में वो फर्क जब बता सकता हूँ। हाँ, इतनी संस्कृत आपने पढ़ी है, तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है। देखिए, पहली लाइन जब समाप्त हुई उसके बाद एक शब्द आ रहा है, वाह करके। वाह का अर्थ संस्कृत में हाँ बना सकते हैं? वाह का अर्थ होता है अथवा, और। हाँ हाँ। है ना? फिर फिर मतलब ये मास, जो मास होता है उसमें स के ऊपर न की बिंदी नहीं होती, आधा ना नहीं होता लास्ट में। ये संस्कृत में लिखा है। हाँ, संस्कृत में लिखा है। हाँ हाँ, भाई तो ठीक। ये माधव भाई, भाई ये बोल रहे हैं कि मासम जो है वो मंथ है, और मामसम मतलब माँ जो है, माँ अक्षर जो है माँ उसके के ऊपर ऊपर जो ना बिंदी होती है वाली उसे बिंदु मीट आनी कहते चाहिए, हैं। ये बोल रहे हैं। अच्छा, एक मिनट रुक, मैं वो भी दिखा देता हूँ। हाँ भाई, स्क्रीन दिख रही है? ये हाँ देखो। भाई, दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं इंग्लिश को संस्कृत करता हूँ और हिंदी को इंग्लिश कर देती हूँ। यहाँ इंग्लिश में लिखता हूँ मंथ। देखिए ट्रांसलेशन क्या आ रही है, माह। अब आपको कोई डाउट हो तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ट्रांसलेशन कॉपीड, और रिवर्स करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये लीजिए। भाई आप देखिए। एक बार मासम को भी ट्रांसलेट कर दो। जी।
इसकी ट्रांसलेशन मंथ्स आ रही है आए। यही रहा हाँ था भाई, देख लो। थोड़ा ये संस्कृत जो है भाई, आज तो वेद को झुठलाने आया था क्या, ये कह के कि इसका फ्रेंड जो है एक बंदा हिस्टोरियन है, और उसने बोला ओरिजिनल वेद के मैन्युस्क्रिप्ट पंजाब और गुजरात के रीजन में मिले हैं, और उनके स्क्रिप्ट है हड़प्पन सिंधु स्क्रिप्ट। ठीक है, इसीलिए वेद जो है बेसिकली गलत है बोलने आया था कल का रात्रि विष्णु भक्त। छोड़ो आप। वहन अरे मार भाई देना मतलब उसको। मतलब जो मैंने कहा था वो क्लियर हो गया ना, मतलब मैं जाऊं? अरे भाई, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ आप। मतलब आप यहाँ पे एक गलत मीनिंग मिल गया, गूगल कैन नॉट बी गॉड और गूगल कैन नॉट बी द अरे मोस्ट एक एक्यूरेट। मिनट आप रुक जाओ। अर्जुन भैया, इसकी ट्रांसलेशन बताओ यार। रुको रुको, ये देखो यहाँ कौन सा मौसम का अर्थ वेदों का है क्या? मनुस्मृति है। योर्स। अरे मास यहाँ पे जो है ये मास मीट वाला मास है या मासिक महीने वाला मास है। दिखाना। देखो मनुस्मृति अध्याय 3 का श्लोक नंबर 267 267। बाय द प्रॉपर ऑफरिंग ऑफ सीजम राइस बार्ले मास मास स्टिले संस्कृत में इसीलिए है कि ब्रीहियम वह आ गया ना ऊपर, अथवा मार्च मास। मास। अगर यहाँ पे मास होता तो उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो मीट आएगा, लेकिन यहाँ पे मास का अर्थ और कुछ दिया गया है, मीट नहीं आएगा यहाँ यहाँ पे। संस्कृत एक में मिनट। पहली लाइन में वह क्यों लिख रखा है। वह का अर्थ तो भाई अथवा एक होता मिनट, है। भाई मैं कुछ दूसरे। चलो अच्छा, जो मनुस्मृति किया का भाई था। देखते हैं। मांस भक्षण है मनुस्मृति क्या कहती है, कॉन्ट्राडिक्शन पे कॉन्ट्राडिक्शन। ये देखो मनुस्मृति अध्याय 5 का श्लोक नंबर 48। मीट इज नेवर obtained without having encompassed the killing of animals, and the killing of animals does not lead to heaven, hence one should avoid meat। उसके बाद उसी अध्याय में 49वां श्लोक उसके जस्ट बाद का, having duly pondered over the origin of meat and over the fettering and killing of living beings, one should abstain from eating all meat। abstain का मतलब होता है पीछे हट जाना। ये हाँ आपको हाँ हाँ हाँ, मांस बरोबर। भक्षण नहीं करना चाहिए। फिर एग्जैक्टली, मनुस्मृति क्या बात 5 के 50 उसके माशाल्लाह। जस्ट नेक्स्ट श्लोक में क्या लिखा है, he who does not eat meat like a fiend disregarding the proper method becomes a popular among men and is not affected by disease। कितनी बड़ी साइंस का खुलासा कर दिया यहाँ पे। अच्छा, ये बात वो जो करना लायक कभी नहीं बताएगा। ये थोड़ी बताएगा, प्रोपोगेंडा और क्या एक्सपोज नहीं बोलता है हो मालूम है, जाएगा। कुछ जानवर बनते हैं जाकिर खाने नायक के ने लिए, कुछ खा भाई, जाने के लिए। जाकिर नायक का नॉनवेज जोक मैं बताता हूँ। जो मतलब पीस लविंग एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कि गाय वगैरह, उनको हाँ खानी हाँ चाहिए, हाँ हमें पीस होती है। और फिर जो नॉन पीसफुल एनिमल्स है ना, उनको खा लेनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, वो बोलते हैं। ये मेरे को आज तक ये पता नहीं चला कि सुअर कौन सा वॉर में जाता है पीसफुल एनिमल ना कहलाने के लिए। उस पर वो भाई नहीं दिक्कत खाते क्या है ना, क्योंकि मोहम्मद अरब में रहता था, अगर मोहम्मद उस टाइम पे खा लेता तो खुद वॉर में जाने लायक नहीं बचता वो, वही तो। इसीलिए हराम कर दिया। और हदीसें मैं लाइन लगा दूं हदीसों की कि मोहम्मद इतना भिखारी था, भूखा नंगा था कि उसने आधी से ज्यादा जिंदगी 75-80% जिंदगी खजूर और पानी के साथ बिताई है। सारी हदीसें बुखारी की हैं और आयशा नरेट कर रही है। अच्छा ठीक खजूर है, और ये उससे बेचारी कंटिन्यू। विक्टिम है जो सच चलो सच बताई है, उसकी आगे पोर्टफोलियो वही बढ़ते हैं। विक्टिम है। अच्छा ठीक है, अभी शास्त्रों चलो से भाई कंटिन्यू। मनुस्मृति 5 का 51 क्या कहती है, he who approves, he who cuts, he who kills, he who buys and sells, he who cooks, he who serves, and he who eat it all are slayers। सबके सब कत्ल करने वाले हैं। भाई, मेरा एक क्वेश्चन है इधर। जी क्या आपको धर्मव्यादा का प्रसंग पता है? धर्मव्याध। नहीं भाई। हाँ, वो एक बंदा होता है जो मतलब पहले ही कटे हुए, मतलब पहले ही मरे हुए
जानवरों को ये प्राणी जो भी होता है उनकी मतलब सर तो कटा हुआ है, मरे हुए हैं प्राणी, उनका मांस जो है उसको डिवाइड करके मतलब काट के जो भी प्रोसीजर होता है ना उसको करके बेचता है। तो क्या ये बंदा स्लेयर कंसिडर किया जाएगा? नहीं, मतलब ये पहले है ही जानवर कटा के हुआ नहीं है। है ना। he who हाँ हाँ buys and sells. सेकंड लाइन पढ़ो ना, he who buys and sells. He who हाँ cooks, मतलब he who serves, and he मतलब who अगर eats are बना भी slayers. रहे अच्छा हो, अच्छा 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 अच्छा। अगर आप बना भी रहे हो, खा नहीं रहे हो, किसी और के लिए बना रहे हो, तब भी आप स्लेयर हो, आप जीव हत्या करने वाले हो। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रॉपरली तभी भाई कॉमा डाल साहब, के दिखा ना, ये देखो। हाँ यार, हाँ लेकिन एक धर्मव्याध करके एक प्रसंग है, आप देख ले कभी कभार, हो then जाएगा। I am also slayer ना यार। बिल्कुल। अरे मनुस्मृति यार, इस्लामिस्ट पंचदशी स्लेयर। का 52वां श्लोक yes, क्या कहता है? इफ अ मैन विदाउट वर्शिपिंग द गॉड्स एंड पितृ seeks to increase his own flesh by the flesh of others, there is no sinner greater than that person. उस व्यक्ति से बड़ा अधर्मी कोई नहीं है जो स्वयं का मांस देने के बजाय दूसरे व्यक्तियों का मांस दे रहा है, तो अपने पुत्र को। बेसिकली जो जो इंसान जो मनुष्य दूसरों के मांस खा के अपना मांस बढ़ाना चाहता है वो बेसिकली राक्षस है, राक्षस। फीन फीन, हाँ। अरे यार क्यों मेरे को बार बार ऐसा गलत गलत बोल रहे हो यार। सीन अरे भाई वेदों पे आ जाते हैं। वेद, अरे यार, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 87वें सूक्त का 16वां श्लोक, द यजुधना हु किल्स हिमसेल्फ विद द फ्लैश who ऑफ kills मैन himself, एंड ही kills who kills himself। फिल्स himself फिल्स with the भाई, flesh of किल्स नहीं। horses fills, अच्छा sorry, the yatudana who fills himself with the flesh of man and he who fills himself with the flesh of horses or of other animals and he who steals the milk of the cow, cut off their heads with your flame. इसका एडिट भी बनाया था सनातनी भैया ने, अरे यार मेरा सर हाँ मत हाँ काटना कोई, बनाया था, देखा मैंने। है ना? मेरा सर देखो मत काटना अथर्ववेद कोई। क्या कहता है? ओथ ईट, you eat rice, you eat barley, you eat gram and you eat sesame. These cereals are specifically meant for you. Do not kill those who are capable of being father and mother. जो गर्भधारण और गर्भधारण करवाने योग्य हैं उनको ना मारो, यानी पशु पक्षियों की हिंसा ना करो। भाई यहाँ पे एक डाउट है मेरा, ये इंग्लिश जी, ट्रांसलेशन जो है यतुधना का, हाँ उसमें दूध का मेंशन किया गया है गाय का, तो वो उसका थोड़ा आप। डिफरेंट ट्रांसलेशन है यार काफी लोगों की। अच्छा और दयानंद सरस्वती की ट्रांसलेशन है, वो आपको हिंदी में मिलेगी, वो इंग्लिश में नहीं मिलेगी। हाँ लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये अभी थोड़े लोग अंडा खाते हैं कंसिडरिंग दैट इट इज वेजिटेरियन, क्योंकि अंडा जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन बाहर आ ही जाता है ऐसा कह के। तो और भाई कौन से पेड़ पर अंडा उगता है? हाँ ये क्वेश्चन, अरे भाई ये तो लेजेंडरी आंसर है, लेकिन ये सही है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर गाय को दूध देना ही है तो उसको ऑल मतलब एक तरह का फर्टिलाइज स्टेट में रखना चाहिए, या ऐसा बोला जाता है, तो इसका थोड़ा मुझे। हाँ इसका तो मैं कर चुका हूँ ना, हम लोग का बात हो चुका है गाय के दूध पे। दूध जो है वो नॉनवेज नहीं है क्योंकि वो प्रोटीन से बनता है, ब्लड से नहीं बनता। हाँ हाँ ब्लड ये में तो जो मैं बोल प्रोटीन सकता होता है, हूँ, ब्लड में लेकिन जो प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं उससे दूध बनता है। एक और हाँ बहुत बड़ी बात, मोहम्मद के अकॉर्डिंग दूध जो है वो गोबर के वो साथ तली में पेट बनता और है। पेट में होता है। वो हाँ, तड़ियां जबकि जाने दूध दो यार, वो ब्रेस्ट तो में बनता कमाल। है, जो हिंदी में कहते हैं थन, गाय के थन, उसमें बनता है दूध। वाह ये है इस्लामिक साइंस। हैट्स ऑफ टू मोहम्मद। भाई अंडा जो जो है मेंस्ट्रुएशन आगे वेज से बढ़ते हैं, आता है आगे ना। बढ़ते हैं, आगे ये बढ़ते हैं। जितने भी मैक्सिमम अंडे हैं वो मेंस्ट्रुएशन वेज से बनते हैं, जो नॉर्मल लाइफ में हमें हाँ मिलते हैं हाँ खाने को। हाँ हाँ प्योर हाँ अंडा तो उसमें आजकल तो मिलता ही नहीं। उसमें तो ब्लड डिस्ट्रॉय होता है, ये आपका आर्गुमेंट है ना। हाँ भाई ज्ञान मिला, इससे तो ज्ञान मिला मुझे। भाई अथर्ववेद क्या कहता है? वी और ऑट टू टू डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय हाँ दोज हु those ईट who eat कुक्ड cooked एज। as well as uncooked meat, और अच्छा, involving नहीं अगर destruction हम of males देखें, and females, fetus and eggs. जी भैया क्या कह रहे हैं?
नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर हम देखें कि जो गाय है वो इतना सारा दूध बनाती है, और अगर हम वो सारा दूध अगर बछड़े के लिए ही, जो ये वीगन लोग भी जो तर्क रखते हैं कि अगर वो सारा दूध जो है वो बछड़े को तो नहीं पिला सकते, और 10-20 लीटर जो दूध बनाती है वो सारा अगर हम बछड़े को ही पिला देंगे तो वैसे तो बछड़ा मर जाएगा, तो वो किसके लिए बना रही है भाई? नेचुरली वो हमारे लिए ही बनना। तो बेसिकली वेस्ट है वो, मतलब जितना वो बच्चा खा सकता है उसको छोड़ के बेसिकली वेस्ट है। लेकिन आजकल जो चल रहा है वो घोर पाप है, क्योंकि बच्चे को ठीक से दिया नहीं जाता। दूध से ही वंचित कर देते हैं। हाँ, मतलब बच्चे को बेसिकली खाने नहीं देते, तो बच्चे उस मतलब गाय के बच्चे से तुम डिवॉइड कर रहे हो उसके खाने से जो भी। हाँ, ये देखो, अथर्ववेद में एक और है, इट इज डेफिनेटली अ ग्रेट सिन टू किल इनोसेंट्स, डू नॉट किल आवर काउस, हॉर्सेस एंड पीपल। मतलब भाई एक और डाउट है मेरे, मतलब जी। वैदिक पीरियड में जो मीट ईटर्स थे, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दो जो राक्षसी असुर हो माइंड। सकते हैं उस समय। हाँ, तो उस समय असुर क्या हो। भाई, असुर तो मतलब आप और में भी है, हेलो क्योंकि जो सुर हेलो नहीं है वो हेलो, असुर है। जी। मेरा माइक क्यों म्यूट हो जाता है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ऊपर हाँ भाई जाओ, बोल दो। ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर जाओ। एक गलती हो गई माधव तुम्हारे से, ऊपर कहाँ पे जाओ, कहाँ पे? ऊपर जाओ ना, छोटा सा गलती हो गई। जूम करो, वो ऊपर नीचे नीचे नीचे, वो वी 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 के अरे नीचे, हाँ ये वाला, थोड़ा जूम करो ना उसको। उसके आगे लिखा है क्या? वी वी आउट लिखा है, वो उधर वी फॉट ले एफ आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आउट होता है, चाहिए। आउट का हाँ? मतलब हिंदी में चाहिए होता है, अंग्रेजी नहीं पढ़ी क्या? अबे भाई यार ऑट मेरे का को मतलब, भाई ऑट का मतलब चाहिए जो चाहिए। आप करना चाह रहे हो ऐसा कुछ मीनिंग देता है वो इस सेंटेंस में। अच्छा अच्छा, मतलब वो तुम्हारी वो ड्यूटी है। नहीं नहीं, ड्यूटी नहीं, ड्यूटी नहीं भाई। वी ऑट टू, हाँ ड्यूटी, हाँ यहाँ पे ड्यूटी, हाँ। वी हाँ, आउट ड्यूटी टू अर्थात डिस्ट्रॉय, चाहिए। ये हमारी हमारा कर्तव्य है, ये समझ लो। हाँ, हाँ चाहना मतलब उसे कहेगा। हाँ, कर्तव्य या ओट मकसद का दोनों में अर्थ से एक होता होगा। है, सुनो, ये जो आउ ओ यू जी एच टी जो लिखा है ना, इसका अर्थ है कि करने की कोशिश करना, हमको ये करना आवश्यक है, मतलब हमें उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहिए या फिर हमें उन्हें डिस्ट्रॉय करना आवश्यक है, आ, हम्म उचित है, ठीक है। तो हम्म, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग किया गया है, मतलब इसका ये अर्थ होता है। अच्छा अच्छा जी भाई। भाई और अच्छा, ये तभी लोग हॉर्स के बारे मानते हैं में कि बात कर रहा, ओ भाई भाई भाई, मैं हॉर्स के बारे में बात कर रहा था। तो वैदिक पीरियड में जो मीट ईटर्स थे, अभी मैं पूरा बताता हूँ। अभी कॉमन मीट जो है कंज्यूम्ड होता है वो है ये मतलब क्या बोलते हैं भाई इसको। मुर्गा, मुर्गा, बकरी, हाँ, मछली। मुर्गा बकरियां। और बकरी का, मुर्गा बकरी और मछली का, मतलब वैदिक पीरियड में क्या ऐसे अश्व का भी मीट कंज्यूम किया जाता था। हाँ, दानव लोग जो होते थे, दानव दैत्य, ये लोग खा जाते हाँ थे, पूरा घोड़े को घोड़ा खा जाते थे। महाभारत में फिर वो आता है चबा ना, कर जब वो लोग गए थे, पांडव रोस्ट भी नहीं छुपने गए करते थे। थे। उसके बाद क्या नाम है, जब वो लाक्षागृह हुआ था उसके बाद छुपने गए थे वो लोग, तो उस हाँ, समय भीम राशन लेके गए थे एक राक्षस का, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वो भी घोड़े खा जाता था। ठीक है, यही डाउट अच्छा, था। टॉपिक से हट के मैं बताना चाह रहा हूँ, महक दीदी ने कहा है बोल देने कि उनका लैपटॉप खराब है इसीलिए नहीं आ पाई थी उस समय, और अभी भी नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं। चलो। हाँ। ये कौन यजुर्वेद। है ठीक। ये रसूल अल्लाह? हाँ, अरे कोई भी हो यार, तुम अभी इस पे फोकस करो, ये पहले ठीक है, डिबंक करो, उसके बाद किसके साथ लड़ाई करना। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, यजुर्वेद देखिए क्या को, कहता है, पहले अध्याय का पहला श्लोक, ओ ह्यूमन, एनिमल्स आर अग्न्य, डू नॉट नॉट टू बी किल्ड, प्रोटेक्ट द एनिमल्स। यहाँ पे हर पशु की बात हो रही है, स्पेसिफिकली हर यजुर्वेदा पशु की का बात हो रही पहला वर्ष ही ये है। यजुर्वेद में हाँ, पहला वर्ष, पहला श्लोक ही ये है। हाँ जी। है। पहली पुस्तक आपने खोली और आपको ये वर्ष दिख गया। हाँ, ओ ह्यूमन, एनिमल्स आर अग क्या लिखा है?
अग्न्य अग्नि नॉट टू बी किल्ड प्रोटेक्ट द एनिमल्स। जब ये लिखा है तो फिर नहीं खाना चाहिए यार, नहीं मारना चाहिए। सही बात। देखो अग्नि यजुर्वेद अर्थ प्रोटेक्ट द एनिमल्स, हाँ उसका नहीं अध्याय नहीं 6 अग्न्य का 11। अर्थ है कि नॉट टू बी किल्ड, मतलब अच्छा ये हत्या के लिखा योग्य ना नहीं डैश है। आगे। हाँ मतलब हाँ हत्या ये के योग्य एक नहीं है। हाँ ये एक धन्यवाद। संस्कृत नारियों को धातु भी का बहुत अग्नियों कहा सारे। गया है क्योंकि उनकी हत्या नहीं की जाती थी। हाँ हाँ हाँ। और फिर ये संस्कृत धातुओं का बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं ना। ये अग्निया जो है इसको अग्नि भी बोल सकते हैं, फिसल के। ठीक है। हाँ बहुत सारे हाँ भाई मिसट्रांसलेशन। ये करो, कंटिन्यू करो चीज को। हाँ भाई। कंटिन्यू प्रोटेक्ट द यजुर्वेद एनिमल्स। में देखिए अध्याय 6 का श्लोक 11, प्रोटेक्ट द एनिमल, जीवों की रक्षा करो। हेलो और फिर से ऋग्वेद में आते हैं जी। जी, वो यजुर्वेद 1.1 को गलत रेफरेंस है। कौन सा वाला? यजुर्वेद 1.1 में मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ भाई, 1 मिनट रुकिए। हो सकता है गलत होगा। मेरा नाम क्या सेव करके रख। भाई यजुर्वेद के ट्रांसलेशन डॉक्टर तुलसीराम जी का आप देखिए जरा। दूसरा देख रहा था। भाई यजुर्वेद में पूर्वार्ध जो भी है वही है ना, क्या क्या 1.1। जी भाई, जी भाई अच्छा डॉक्टर तुलसीराम जी का आप देखिए, आपको मिल जाएगा आंसर। बहुत डॉक्टर। बड़ा लिखा है तो मैंने उसको छोटे से करके लिख दिया है। हाँ वैसे डॉक्टर रेखा व्यास, इनके ट्रांसलेशन में हे मनुष्यों। एक मिनट मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वो ट्रांसलेशन का, रेखा उदास वाला। अरे कोई अरे हाँ अरे वो ठीक वाला दयानंद कर दीजिए। सरस्वती जी का है। ये ये लीजिए पूर्वार्ध देखिए, सर्वप्रथम आर्य समाज, ये ले पढ़े। यही है ना, यजुर्वेद 1.1। हे मनुष्य लोग, हाँ यही है। लेकिन वो श्लोक नहीं मिला जो तो माधव भाई श्लोक ने लिखा संख्या में है। थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसीलिए छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हटा रहे हैं। निकाल दो भाई, ये कोई लिखा है ना, प्रॉब्लम। रुको रुको, यजुर्वेद के पहले ये का हाँ पहला ही तो ही लिखा है कि यजमानस्य पशुन पाही। भाई आपने मतलब पूर्वार्ध के पहला सर्ग में पहला पहला मंडल या पहला सर्ग में पहला श्लोक है ना। हाँ हाँ तो फिर आपने किस व्यक्ति की ट्रांसलेशन आपने किया, सॉरी अच्छा, देखा है? मैंने समझ गया ये मतलब कि पहला प्रथम श्लोक का अंतिम 3 शब्द ये बोल रहा है, जिसका अर्थ है कि पशुधन की रक्षा करना। जी जी नहीं नहीं नहीं, मैं जी, वो हम बात समझ गए, समझ गए। नहीं। दो तीन ट्रांसलेशन में पूरा श्लोक ही अलग अलग है मतलब। छोड़ो छोड़ो, आप रुकिए कंटिन्यू करो। लिखा हुआ है यजमानस्य पशु न्या है न्या, उसका अर्थ पशुन है पाही भाई, हाँ, पशुन पशुन पाही पाले। मतलब पशुओं को मत मारो भाई। जो हाँ वही यजमान है लिखा हुआ मतलब है, पशुधन की जो रक्षा पशु करना। लेकर आता है, ठीक है, मतलब जो पशु पाही लेकर आता मतलब है। प्रोटेक्टिव होता है ना, पाही मतलब प्रोटेक्टिव होता है ना। नहीं नहीं, पाही मतलब मारना होता है भाई, काटना होता अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया। पशुन पाही मतलब क्या बोलते हैं उसको, नहीं के की अर्थ में रक्षा। इसको यूज किया जाता है। हाँ ठीक है ठीक है नहीं के अर्थ में यूज किया जाता है पाही, मान, ठीक है। माँ वाला ठीक शब्द में फॉर एग्जाम्पल मांग कुरु, ठीक है, माम कुरु मतलब मत करो भाई। हाँ ये माम को मैंने अभी मैं समझ लिया, और फिर मैं नहीं नहीं, करूंगा माँ मैं को मैं समझ। मत समझना। हाँ मांग हाँ मांग ठीक है मांग भाई, कुरु। ठीक है। हम्म। तो आगे कंटिन्यू करें अगर आप लोगों का आदेश, सॉरी रिक्वेस्ट हो तो। अरे कंटिन्यू कर दो भाई, थोड़ा ही तो है, जी कर जी। दो। ये देखो भाई, यज्ञ में पशु बलि का विरोध किया गया है ऋग्वेद में। ओ लॉर्ड ऑफ, इफ अरे यू विल सुनो सुनो, ये अगर तुम इन चीजों को देखते हो ना तो कमेंट्री स्कोर दिखा करो।
जैसे सायनन भाष्य की कमेंट्री है, क्योंकि कमेंट्री में है ना चीजें अलग लिखी रहती है, कमेंट्री में पूरा सायण एक्सप्लेन भाष्य रहता है। नहीं में हमारे पास अभी कमेंट्री वोमेंट्री देखने के लिए अभी इतना टाइम नहीं है, बाद अरे में इतना देखेंगे क्योंकि टाइम, डिबेट में अच्छा तो फिर, वैसे भी कोई नहीं आ रहा है। अरे भाई सुनो, अगर तुम कमेंट्रीज को नहीं देखोगे ना सही रूप से तो हार तुम्हारी होगी, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसी चीजें लिखी हैं, लेकिन अगर तुम भाष्य में कमेंट्रीज को मांस देखोगे भक्षण ना, का बहुत अच्छा ही वर्णन है, अरे क्यों नहीं? नहीं, सायण भाष्य में कमेंट्रीज, मैक्स मुलर में भी है, ठीक है। हाँ और कमेंट्रीज में इतना नहीं है, कमेंट्रीज में इतना नहीं है। कमेंट्री मैंने पढ़ी है इसलिए तो बोल रहा हूँ कि कमेंट्रीज देखा करो, ठीक है भाई। पागल अब थोड़ी ये हूँ मैं। भाई हमने पहला 2 हावर एक श्लोक में ही बर्बाद कर दिया, तो आप कृपया हमें कंटिन्यू करने दें। हाँ, क्योंकि चलो टाइम भाई, थोड़ा माधव कम है। माधव भाई हाँ शुरू भाई। भी कर दो। जी भाई, यज्ञ में पशु बलि का विरोध किया गया है। O Lord of effulgence, the non-violent yajna you prescribe from all sides is beneficial for all, touches divine proportions and is थोड़ा ऊपर accepted. उठाओ, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर उठाओ। उठाओ। समाप्त हो गया भैया। बाकी मैं टाइप करके डाल देता हूँ ग्रुप में, वरना हाँ आपका ठीक तो है भी भाई, screen ये share करके पीडीएफ डाल डाल देता के हूँ, पिन भी कर दो या मैं कर दूँ? क्योंकि एक मिनट मैं 35 देखता स्लाइड हो हूँ। गई थी, तो मैंने कहा फिर इसको 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 कितना है, 1:1:14 है ना, इसको पहले सायन भाष्य में खोलो, फिर उसकी कमेंट्री में खोलना। खोलो जरा सायन भाष्य वो निकालो। अरे वही तो भाई, माधव सायण शिष्य भाष्य सुनो, जो है। सुनो सुनो, अरे ये माधव शिष्य, अब बाकी के जो लिखा हुआ है ना, बाकी जो लिखे हैं उन सब चीजों को भी बता दो जरा, इन सभी को कहाँ ठीक पर ठीक। क्या क्या लिखा है वो भी जरा बता दो, देख लूंगा, ठीक है, भाई आपने देख के कुछ बताऊंगा। शतपथ ब्राह्मणा के आपने कुछ कोट करी है? यहाँ कुछ आया था? वैसे तो मैंने बहुत सी चीजें यार कोट करी है, लेकिन टाइम इतना कम है कि माधव शिष्य उतना बताएंगे ना तो नहीं बहुत नहीं नहीं, रात हो एसके जाएगी सिन्हा एक्चुअली। भाई हैं। एसके सिन्हा जो भाई है ना, उन्होंने शतपथ ब्राह्मण कांड 11वां कांड 7वां अध्याय पहला ब्राह्मण जो है उसको कोट किया है भाई। मैक्सिमम जो है ये शतपथ ब्राह्मण जो है ये मोस्ट सोर्सेस जो भी है वो करप्टेड है। मैं ये पहले ही बता दूं आपको, जितना कि मैंने ऑनलाइन में जब हार्ड हिट हुआ था तब जो पढ़ा था, सारे के सारे बहुत करप्टेड 11-7-1 ना, ठीक है चलो देख ही लेते हैं, अगर आप इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो। है। क्योंकि भाई देखने, जब मैं इंटरनेट में बहुत सी चीजें देखता हूँ कि यार लोग पता नहीं कुछ भी छाप देते हैं, लेकिन जब असली में बुक पढ़ता हूँ तो भाई ये तो गेम ही कुछ अलग है यार। तो वही तो। ये भी एक चीज है, तो ये भी एक अरे चीज वही होता है। तो भाई बोल रहा हूँ मैं, नंबर ही नहीं होता, छाप देते हैं कुछ भी नंबर, XYZ। मतलब लिखने कोई को भी भाई कुछ अगर। भी लिख सकते हैं, है ना, हाँ। तो किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। अरे संस्कृत को ये इतना रहा मैनिपुलेट किया गया, इतना मैनिपुलेट किया गया। ये देखो स्क्रीन पे। अवतार। पशुबंधा इज बाइंडिंग ऑफ द एनिमल।
हम्म, अरे इसमें तो सीधा सीधा लिख रखा है भाई एनिमल ऑफरिंग का। अग्नि आपसे उसी पशु पशु की बलि मांगते हैं जिसको वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, आप शतपथ बलि के ब्राह्मण लिए को लाए हो। मोस्ट, भाई भाई इसीलिए साहब तो मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, शतपथ ब्राह्मण को पूरा करप्ट कर दिया गया। देखते हैं। डीजे भाई आपको कुछ पता हो? डीजे भाई यहाँ नहीं है, वो इनवाइटेड में है। अग्नि तो बलि अच्छा, मैं मांगते ये थोड़ा हैं। पढ़ लेता हूँ। बेसिकली स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, इसलिए मेरे को दिखा नहीं है। वैसे हाँ ये बताइए। शतपथ ब्राह्मण के कहाँ पर लिखा है? मैंने रेफर किया था आपको। 11.7.1। ठीक है, देख लेते हैं। देखो देखो मैंने ग्रुप में वो पर्सनल में दिया आपको। नहीं, मुझे कंट्री शतपथ ब्राह्मण का चाहिए। हाँ 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 वही शतपथ वही मुझे वही सही ब्राह्मण लग रहा है। 11.7.1। अरे नहीं यार, शतपथ ब्राह्मण का कौन सा है? 11 पॉइंट ना? डीएम में भी दिया छोड़ो और भाई। ये देखो यहाँ पे। हाँ 11.7.1 भाई। हाँ अरे देख लो देख बाप रे लो। भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही है, मतलब। वाहियात है, वाहियात अच्छा अरे वाहियात। यार, ये तो आचार्य सायण जी ने लिखा है। अब इन्होंने तो घपला किया, मतलब इनसे थोड़ा बहुत घपला हो गया होगा, इसमें कोई संदेह तो घपला नहीं है। नहीं, घपला नहीं। ये जो भी है, उन्होंने ये इंद्र को 300 बैल पकाकर खाने का भी ट्रांसलेशन किया है, सायण जी। हाँ, अब देखते हैं भाई। शतपथ ब्राह्मण के ये तो भाग 3 है। भाग कौन से वाले भाग में है? पहला भाग ही आ, देख लो, पहले भाग में भाग कितने भाग कांड है भाग वो तो देख लो भाई। नहीं नहीं भाग तीसरे में ही आई थिंक। भाग तीसरे में ही है क्योंकि 11वीं का भाग 7वां तीसरे तो में। उसी में। हाँ आई ठीक है थिंक हाँ भाई, तीसरे में देखता तो हूँ। वही दिखा रहा था। चेक कर लीजिए एक बार आप। ठीक है भाई, मैं अभी देखता हूँ। चाहे तो फोटो भेज दो भाई, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आपका वैसे कुछ। हाँ, वैसे यार दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक सायणाचार्य जी का करेंगे और दूसरा समर्पणानंद सरस्वती जी का करेंगे। देखते हैं कौन सा हाँ कितना ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। चेक करते हैं, क्योंकि यार हमारा काम एनालिसिस है। अब किसने क्या किया है, अब वो तो पूरा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। रुको, हाँ 11 अध्याय 11 ना? रुक जाओ, अभी बताता हूँ। अध्याय 11 कांड 11 भाई, अध्याय 7 और पहला श्लोक शायद। सप्तम अध्याय। हाँ सप्तम अध्याय का कितना ब्राह्मण है भाई? प्रथम पहला ब्राह्मण या पहला। द्वितीय? पहला सप्तम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण। हाँ भाई हाँ। 316। अच्छा, पेज पेज नंबर नंबर है 316। 316। ओके। तीन सौ भाई सोलह अगर आपका नेट अच्छा नहीं हो तो मुझे फोटो भेज दो, मेरा अच्छा चल रहा है। नहीं नहीं, मेरा नेट बिल्कुल AK-47 की तरह चल रहा है। हाँ वाईफाई होगा शायद। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं है, 5G है और कुछ नहीं। 5G मोटा भाई ठीक है। की। आईफोन 16 प्रो मैक्स होगा यार। अरे यार वो कहाँ गया अब दृष्टि के विशेष मंत्रों का आरंभ होने लगा है। वर्ग शाखा अर्थात पलाश वृक्ष की शाखा से बछड़ों को गाय से पृथक करता है। पलाश को ब्राह्मण वृक्ष कहा है। अच्छा, अथ सप्तमोध्याय प्रथम ब्राह्मणम है ना? यही है ना, हाँ राइट? हाँ हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ। ठीक है, मैं भी बोलता हूं, तुम लोग सुनना, ठीक है। अब दर्शेष्टि के विषय मंत्रों का आरंभ होने लगा है यहाँ। वर्ग शाखा अर्थात पलाश वृक्ष, जो बहुत सुंदर फूल होता है लेकिन उसमें कोई स्मेल नहीं होती। वृक्ष की शाखा के बछड़ों को गाय से वृक्ष की शाखा से बछड़ों को गाय से पृथक करता है। पलाश को ब्राह्मण वृक्ष कहा है क्योंकि उसमें से लाल रंग का रस निकलता है, जो कि रुधिर के रंग का होता है, मतलब खून के कलर का होता है। हाँ हाँ सो हाँ। ब्राह्मण वो है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना मांस तथा रुधिर को दान करता है। शतपथ का वाक्य इसमें प्रमाण है कि मांसेभ्यः एवास्य प्रजापतेः पलाशः
समवत तस्मात् स बहुरसो लोहितमीव मांसम। यह जो पलाश की शाखा से बछड़ों का अयवकरण करता है, इस पर एक उपाख्यान है। उपाख्यान मतलब मुझे लगता है स्टोरी है। जब गायत्री सोम को लेने गई थी और वहां से सोम सोम मतलब चंद्र होता है, सोम को उड़ाकर ला रही थी, तब उस समय एक अपाद्र अपादत्रा अर्थात बलपूर्वक छीनने वाले ने आक्रमण करके एक पत्ता उससे तोड़ दिया। गायत्री का पत्ता छीन लिया अथवा गायत्री के अधिकार में स्थित सोम का पत्ता छीन लिया, चाहे जैसे भी कह लो, वही गिरकर पलाश वृक्ष बन गया, क्योंकि गिरकर फिर उठाया, इसीलिए अपनी पालन अथवा पूर्ण शक्ति के कारण पर्ण कहलाया। पर्ण, तुम कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। सोम का जो हाँ भाग हाँ भाई। छिपकर अलग जा पड़ा था, वो भी यज्ञ में सम्मिलित हो जावे, इसीलिए पलाश की शाखा से बछड़ों को दूर करता है। भाव ये है, भाव अब यहाँ पर बताया जाता है कि भाई ये सब बताया क्यों गया है। भाव यह है कि यज्ञोपयोगी समिधाओं के कारण पलाश वृक्ष जो है वो ब्राह्मण वृक्ष कहलाता है। तो यज्ञ में जो जो आहुतियां दी जाती है, वहां उसमें पलाश वृक्ष भी एक है। तो सो यहाँ पर सोमलोक अर्थात आचार्य के आश्रम का प्रतीक हुआ। सो किसी मनुष्य की मस्तिष्क शक्ति का जो भोग गौण कार्य में लगा हुआ है, मतलब लगा होता है, मतलब छोटे मोटे कार्य में लगा होता है, वह भी मुख्य कार्य में सहायक होना चाहिए। पलाश के ब्राह्मण वृक्ष होने के इतने प्रमाण और हैं कि ब्राह्मणों वही पलाश है, जो कि शतपथ ब्राह्मण में बहुत बार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर किसकी गला काटने की तो बात तो नहीं लिखी गई है। खैर मैं फिर भी तो भाई स्क्रीनशॉट वगैरह पॉइंट आपको ये है भाई, मतलब पॉइंट ये है कि या ठीक से पता है, समझा नहीं मैं, लेकिन पॉइंट ये है कि पलाश वृक्ष को मतलब यज्ञ में दे दिया जाता है क्या? जी जी, मतलब पलाश वृक्ष की, मतलब उसके जो फूल, मतलब उसका जो लकड़ी हाँ का जो उसको कलर होता मतलब है, हाँ वो जीव शायद रहने रुधिर वाला कलर का, ऐसे मतलब बोला जो, गया है। हाँ मतलब तो हेलो उसको यज्ञ की समिधा, मतलब जो आग लगाने हेलो में, हेलो जो यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी में वो हेल्प करता है, तो इसीलिए उसको ब्राह्मण कहा गया है। तो यहाँ पर ये किसकी हाँ कांड गला काटा 11 का गया है है क्या? वो तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कांड किसी को 11 समझ का है में क्या आया ये? तो। ये कोई खुद ऐसा राक्षस ही ट्रांसलेट कर सकता है इसको, मैक्स मुलर जैसे खैर आदमी। खैर, देखो आप लोग देख लो। माधव शिष्य जी, आप थोड़ा दिखाइए। शायद मैं अगर गलत हूं तो मुझे फिर से बताना कि यार कहाँ मैं कहाँ पहुंच भाई गया। यहाँ तो एकदम उल्टा लिख रखा है, ये देखो, ये पढ़ो। हाँ ओके, अब ये देखते कांड हैं भाई। 11 अध्याय वाह, 7 अध्याय 1। अच्छा, लिखा है ही परफॉर्म्स द एनिमल सेक्रीफाइस। नहीं यार ये, डायरेक्टली लिख दिया, डायरेक्टली लिख दिया। भाई लेकिन यार और एक मिनट एक यहाँ मिनट, रुको तीसरे में रुको लिख रुको रुको, रखा है एक कि मिनट एक मिनट। अग्नि डिमांड सुनो सुनो, करती है। एनिमल सेक्रीफाइस को तो पशु वध बोलते ना। पशु बंध क्या होता है भाई? हाँ पशुबंध मतलब उसको रस्सी से किसी चीज को बांधा जाता है, तो किसको बांध रहे हो, मतलब काट के कौन बांध रहा है? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा भाई ट्रांसलेशन में बकचोदी हुई है। देखो, पशुबंध मतलब वो जो बछड़ा है, उस बछड़े को पलाश वृक्ष के आसपास कुछ बांधा गया था, ऐसा कुछ स्टोरी में आता है। तो उसके बाद वो बताते हैं कि भाई इस स्टोरी का ये रीजन है। तो भाई ये बात है, क्योंकि वो जो पलाश वृक्ष है वो यज्ञ के संहिताओं में वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और जो गौ माता है उसका यज्ञ में बहुत ज्यादा योगदान है। अब योगदान क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो भाई एग्रीकल्चर के लिए हमको चाहिए क्या? गोबर। नहीं तो जो न्यूट्रिशन, कहाँ प्लांट्स को न्यूट्रिशन क्या हमारे गोबर से थोड़ी मिलेगा, कैमल है ना? यूरिन। तो प्लांट्स को, भाई प्लांट्स को वैसे नाइट्रोजन चाहिए, और ये गोबर जो है एक तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट है ये। हाँ, वो नाइट्रोजन का ज्यादा सोर्स प्रदान करता है। और हाँ तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर इस बात को प्राधान्य दिया गया है, क्योंकि जो गौ माता है उसको भी ब्राह्मण का आख्यान मिलता है, और उसको इसके साथ जोड़ा गया है। तो और जो पलाश वृक्ष के जो लकड़ी है, उसको समिधाओं में डाला जाता है,
जो जिससे अग्नि प्रज्वलित हो। तो यार इसके साथ तो कहीं बलि का तो प्रावधान भाई मिलता नहीं है। आप कांड 1 के अध्याय 7 की बात कर रहे हो। मैं कांड 11 का रेफरेंस मांग रहा था। हाँ, मैं कांड 11 का ही दिखा रहा था भाई, या इसमें फिर तो कुछ। कांड 1 में पलाश वृक्ष का है वर्णन। भाई ये प्रथम ब्राह्मण है, ये सप्तम का, हाँ, ये अध्याय सप्तम है, कांड इसमें तो नहीं है भाई। नहीं कांड आप कहाँ से कांड, देख लिया? ये सतपथ ब्राह्मण में रुको पहले कांड रुको कांड 11 था ना कांड रुको 1 में रुको। आप भाई। बता रहे हैं, कांड 1 का 7वां अध्याय आप बता रहे हैं, अच्छा, कांड ये 11 कांड कब? 1 का है? नहीं भाई, हाँ मैंने हाँ, ये वॉल्यूम 3 का कार्ड निकाला है। नहीं वॉल्यूम वॉल्यूम 3 7 मतलब 8 चाहिए 11वां वॉल्यूम। कांड, 11वां खंड। हाँ, वॉल्यूम 8 या 9 में मिलेगा वो। भाई वॉल्यूम 3 में 13 से सॉरी 10 से 14 का है शायद। वो कांड नहीं है, वो अध्याय होगा तो, क्योंकि यहाँ मैं अच्छा प्रथम रुको कांड रुको। देख रहा हूँ तो वही कहानी दिखा रहा है। अच्छा रुको रुको, मैं फिर से चेक करता हूँ, मुझसे गलती हो हाँ, गई होगी। 11 कांड हम्म, देखिएगा। रुको रुको, फिर से देख ही लेते हैं। यार कहाँ गया मेरा ब्राह्मण ग्रंथ? ब्राह्मण, मैं तो खुद ब्राह्मण कभी नहीं बन पाऊंगा ऐसे तो। लगता है किसी की बलि देनी पड़ेगी। किसकी दूं, थोड़ा सोच लूं। अधर्मियों की। गलत अरे ट्रांसलेटर की, यार इस गलत मुसलमानों की, ट्रांसलेटर की बलि दे दो आप। अरे उन्हें इन छोड़ो मुसलमानों की दे भाई, देता वो हूँ। तो गलत ट्रांसलेशन के 14 है वो, ठीक है। आप जो गलत ट्रांसलेशन करते हैं उनका बलि दो आप, जस्टिफाइड। नंदी का समर्पण, नंद सरस्वती, शतपथ ब्राह्मण, अ, शतपथ ब्राह्मण इसमें पूरा है क्या भाई? शतपथ ब्राह्मण वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1, इसमें तो कुछ भाई वॉल्यूम का वर्णन नहीं है। रुको मैं फिर भी देखता हूँ, कुछ अगर गलत होगा तो। ये प्रथम कांड का है? अरे यार, सही कहा आपने बिल्कुल, ये प्रथम कांड का ही है। मैंने देखा ही नहीं कि यार ये प्रथम कांड का है, मुझे पहले बता देते। खैर, मैं फिर से देखता हूँ। ठीक है भाई, ये तो देखो सबसे गलतियां होती है। ये तो वॉल्यूम 3 का है। अच्छा, वॉल्यूम 3 में नहीं मिलने वाला ना? 8 या 9 में मिलेगा। हम्म, अब तब तो शतपथ ब्राह्मण, ये तो वॉल्यूम 1 है। हम्म, भेजा भी मुझे जिसने है ना, उसने ऐसे भेजा है कि ढूंढ पाना कुछ ज्यादा ही आसान है। अभी तो सुनो सुनो भूल ही सुनो, गया। एक मिनट एक मिनट, अरे अभी तो मेरे पास वो शतपथ ब्राह्मण का वो उसी वाला कांड है नहीं। जब मिल जाएगा तो मैं वो दिखा दूंगा, ठीक है? अच्छा, तब माधव है, तब आप आगे कंटिन्यू कीजिए। हो ठीक है, गया। कंटिन्यू कर। बाकी रेफरेंसेस मैं दे देता हूँ जो टाइप्ड वाले हैं, बाकी सेम ही है यार, काफी सेम है, सारे वेदों से हैं। और मनुस्मृति का मैं दिखा ही चुका हूँ जो मेन आर्गुमेंट था। महाभारत का वो वाला फेज बता दो बस, इससे थोड़ा प्रूफ हो जाएगा। अच्छा अच्छा, महाभारत वाला दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये महाभारत महाभारत में बीफ खाने को बोला गया है। कौन वो कह रहा भी है? भाई भाई भाई, मुझे वो लगा मैं कि सच आपको यहीं पे थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में। वहां गाय के फैट के बारे में थोड़ा मेंशन है, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। और गाय का फैट जो है वो घी है, ना कि है। मांस से ऑब्टेन्ड फैट। तो पितर ज्यादा खुश होंगे, ऐसा कुछ था। हाँ, भाई यज्ञ में पता। गोघृतम के बारे में लिखा गया है, ठीक है? तो वो चर्बी के बारे में नहीं लिखा गया है, हाँ हाँ, जो कि काट के निकलेगा। एग्जैक्टली। हाँ, बीफ फैट में और घी में बहुत फर्क होता है, बहुत बहुत और फर्क। हाँ भाई, गाय काटने वाली बात इसीलिए आती है क्योंकि गोमेध का असली ट्रांसलेशन जब दिमाग में नहीं आता तो कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है? मेध शब्द का अर्थ क्या है, ये माधव शिष्य भाई ही बताएंगे, उसके बाद ही ट्रांसलेट करते रहना अपने घर बैठ के। नहीं यार, सॉरी अगर आप लोग को बुरा लगा हो तो, क्योंकि ये जो नालायक बोल रहा था इसलिए मैं बोल रहा, बुरा लगा हो तो सॉरी। अरे बुरा क्यों लगेगा, तर्क से ही धर्म का ज्ञान है।
भाई यार इतने ग्रंथ है सनातन धर्म में यार, पढ़ पढ़ के मैं तो मर भी जाऊंगा ना तब भी खत्म नहीं कर पाऊंगा। हाँ, यही तो बात है। सनातन एक ज्ञान का वो सागर है नाम जो ही एकदम है अनंत है, सनातन। अनंत सागर है। अनंत सागर ज्ञान का वही है असली सनातन। और जो और जो हमारे जो बोलते हैं ना कि कुछ योनि मिलती है, कुछ कितनी कितनी योनि रहती है वो, मरने के बाद में यहाँ यहाँ तुमको ट्रांसफर होते रहता है तुम्हारा आत्मा, ये मतलब 84 लाख ऐसा है। योनि। 84 लाख ना, 84 लाख, 84 लाख को इंग्लिश में कितना बोलेंगे? 84 एट्टी lakhs। फोर लैख तो मुझे लगता है उसका मीनिंग ये होगा 84 लाख स्पीसीज होगी दुनिया में। हाँ 84 lakh स्पीसीज। species। वैसे भी तो एट बायोलॉजिकली साइंटिफिक भी साइंस भी यही कहता है कि अप्रोक्स उतना स्पीसीज है अर्थ पे। अप्रोक्स में साइंस हाँ, चलता है, लेकिन डाटा वहीं क्योंकि से आता है वापिस। हाँ, क्योंकि जो हमारी सोल है वो किसी एयर की तरह जो कहीं भी पास होती रहती है, जहाँ बॉडी उसको मिल गया वहाँ चली जाएगी वो। अपना जो बॉडी है वो सोल से कनेक्टेड नहीं है, जब कनेक्ट हो जाता है तो वो मोक्ष में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी को जो चाहिए होता है, हमारे बॉडी की इच्छा होती है, सोल की कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा जन्म होती है ब्रेन से। अच्छा, राइट। ये टॉपिक पूरा डाइवर्ट हो गया अभी। माधव भाई, यू कैन जी मैं कंटिन्यू। और दिखा देता हूँ, और रेफरेंस आपको देता हूँ, रुको। इच्छा ये इच्छा इबलीस भाई डायवर्ट। आपका स्क्रीन टॉपिक अगला बार लेंगे। स्क्रीन दिख रही है ना? अच्छा ये ठीक देखो, है, जाने दीजिए। स्क्रीन दिख रही है, चलिए शुरू करिए। यहाँ पे एंड हुआ था ना, ये ऋग्वेद के 8वें मंडल के 115वें श्लोक हाँ से। अग्न्या वाला पे इंड हुआ था। Do not kill the cows. Cow is innocent and Aditi that ought not to be cut into pieces. यजुर्वेद का रेफरेंस है डिस्ट्रॉय दोज हु किल काउस। अथर्ववेद का है इफ समवन डिस्ट्रॉयज आर काउस, हॉर्सेस आर पीपल, किल हिम विद अ बुलेट ऑफ लेड। बुलेट, वो जमाने में बुलेट थी, 1 मिनट, वो जमाने में बुलेट थी। अरे लेड यस बुलेट से यहाँ भाई, भी लिख पा एडवांस, रहा। यस भाई, एडवांस हाँ यस था। भाई। अगर झूठ है आपको ये, लग झूठ है। सुनो, धनुर्वेद में आ, 2 प्रकार की हथियार का वर्णन मिलता है। नास्तिकों को ये बात मुंह पे फेंक के मारना, उनके पिछवाड़े पे फेंक के मारना, ठीक है। कि बात ये है कि देखो धनुर्वेद में 2 हथियारों का वर्णन मिलता है, एक है भुशुंडी, दूसरा है शतघ्नी, ठीक है। आपने अगर सलार मूवी देखी होगी, तो वहां पर जो है बहुत बड़ा वॉल होता है, वहां पर वाल वाल हम्म। हाँ हाँ दीवार होती है, बहुत बड़ी 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 हाँ दीवार हाँ। बनाते हैं दुश्मनों को ये डराने के लिए, खाने वगैरह का वगैरह, भाव खैर। खाते हैं, ये डायलॉग, हाँ राइट, हाँ। हाँ तो वहां मक्का पर खाने एक का भाव जो तगड़ा। हाँ तो वहां पर गन्स लगे होंगे या फिर मिसाइल सेट किए गए होंगे, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो हाँ, उसी क्योंकि प्रकार से क्योंकि हाँ अंदर वाले डरते हैं बाहर से, बाहर वालों से। हाँ तो उसी प्रकार से जो मिसाइल्स वगैरह ऐसे कनेक्ट किए जाते थे, ठीक है, महलों की रक्षा करने के लिए। तो एग्जैक्टली। ये एक चीज है। फिर दूसरी बात ये है कि जो भुशुंडी है, हाँ तो इसको शतघ्नी कहा जाता है। और शतघ्नी के अलग अलग यंत्र भी आते थे, ठीक है, यंत्र चालित अस्त्र अच्छा। उसको कहते हैं, ठीक है। और शतघ्नी मतलब एक हाँ, साथ 100 लोगों को बूम, ठीक है। अच्छा, 100 एक और साथ मरते हैं क्या उसमें? वैसे हाँ मैं इबलीस भाई आपको भेज दूंगा पूरा रेफरेंस तो मतलब आप वीडियो में। सोच लो तो मतलब आप सोच लो कि कितने मीटर रेडियस तक वो डैमेज करता होगा, ठीक है। तो अच्छा, तो वो इसीलिए उस शतघ्नी प्रकार कहा से जाता बोला है। गया है, उस प्रकार जी से जी जी बुलेट ऑफ लेड बोला गया है। ओके। जी। और बुलेट जो है वो लौहमय बाण है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे होते थे, लौहमय बाण होते थे। और उसको अत्यंत वेग से वो, मतलब वो अग्नि प्रज्वलित करके वो बहुत ही तीव्र गति से जाता था, ऐसा वर्णन मिलता है। तो इससे पता चलता है कि इसको गोलियों से तुलना की जा सकती है। इबलीस भाई मैंने आपको ये एक वीडियो भेज दिया, उसमें आप देख लीजिएगा फायर क्रैकर्स गन ये सब का हिस्ट्री इंडिया का से कैसे जुड़ा हाँ हुआ है। जी जी। सनातन रिवील जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी इस हाँ पर उन्हीं का बनाया है, वीडियो, ठीक है। उन्हीं का है।
अरे ध्रुव वाह राठी भाई। कहाँ से आ गया? अरे ध्रुव ध्रुव राठी की राठी तो बैंड बजा दी उन्होंने भाई। हाँ और अरे भाई हिंदी वाला वो वाला बता दो ना, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि भाई बलि प्रथा अच्छी बात है कि बुरी बात है। थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, वो महाभारत वाला प्रसंग बता दो बस। बहुत सारे तो ठीक है वेदों ठीक के है। प्रसंग बता ही दिए हैं। हाँ। बाकी और ये यहीं पर इस बहुत सारे बात को खत्म रेफरेंसेस कर हैं। दो। मैं महाभारत वाला दिखाता हूँ। अच्छा, एक और दिया है यस के समय ने, आप तब तक वो देखिए, मैं महाभारत कर देता हूँ। हाँ वो नॉन वेज महाभारत का रेफरेंस दीजिए और मेध शब्द का अर्थ बताइए। हाँ, अजमेद करके ना जी। आज अच्छा छोड़िए, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। ये आ आ, गया, मैं स्क्रीन पे ला दे रहा हूँ, रुकिए। हाँ स्क्रीन पे आप ले आइए। शेयर स्क्रीन। मेद क्या ये? ऐसे गूगल तो लिखता है यज्ञ बलि का पशु, एक अलग से। ये ले भाई। इस अध्याय में पशु हिंसा एवं बलि के संदर्भ में अच्छा ये कौन सा अहिंसा अध्याय के है बारे। महाभारत का? बताता शांति हूँ। पर्व के अध्याय के 265वें के चौथा श्लोक। अच्छा शांति पर्व 265-4। सामने लिखा है ना, देखिए। दिख गया। शांति पर्व में ही भीष्म जो है वो बहुत ज्यादा क्या उसको बोलते हैं, श्री कृष्ण जी के बारे में बताते हैं। बहुत ज्यादा एडवाइसेस देते हैं यहाँ पर। शांति पर्व होता है और एक पर्व है भीष्म पर्व। इन दोनों में बहुत ज्यादा वो एडवाइसेस देते हैं। और ये जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है शायद, मेरे हिसाब से। खैर आप पढ़ी। जी, इस अध्याय में पशु हिंसा एवं बलि के संदर्भ में अहिंसा के बारे में भीष्म युधिष्ठिर राजा को ये बीचखनु। हाँ विचक्षणु के प्रसंग में माध्यम से बता रहे हैं। उसका श्लोक आता है, और जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, नास्तिक हैं, तथा जिन्हें आत्मा के विषय में संदेह है एवं जिनकी कहीं प्रसिद्धि नहीं है, ऐसे लोगों ने ही हिंसा का समर्थन किया है। उसके बाद ये शांति पर्व के 265वें अध्याय का 9वां श्लोक। सुराह, आसव, मधु, मांस एवं मछली तथा तिल और चावल की खिचड़ी, इन सब वस्तुओं को धूर्तों ने यज्ञ में प्रचलित कर दिया है। वेदों में इनके उपयोग का विधान नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, जरा अपनी आंखें और सब कुछ जितने भी छिद्र हैं वो सब खोल कर देखें कहा गया शरीर है में। अज्ञानी या अधर्मी ने ये क्या बोलता है सुर, मधु, मांस, मछली ये सबको प्रचलित कर दिया यज्ञ में। हाँ और सूरा मतलब वो कुरान का सूरा नहीं, ठीक है ना। फिर बोलोगे कि भाई महाभारत में कुरान है, सूर्य भीष्म। वो मत बोलना। ठीक। बोलो बोलोगे कि भाई महाभारत में यज्ञ में जो है सूरे फातिहा पढ़ने को बोला गया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर ये लोग भाई सूरा कुछ भी दूसरा करेंगे। है। ये सूरा मतलब भाई दारू होता है, मुझे ऐसा लगता है। जिसमें दारू भरी जाती है उसको कहते हैं। तो मधु इसमें मदिरा क्यों है, थे? बड़ा है। अच्छा मधु हाँ तो, खैर। मधु तो शाकाहारी वगैरह में आता है शायद, या हाँ आता है, लेकिन उसको यूज नहीं किया जाता है यज्ञों में, क्योंकि उसमें। लेकिन आजकल तो किया जाता है, देखते हैं जैसे। नहीं आजकल तो किया जाता है, लेकिन भाई मधु को भी यूज नहीं किया जाता। या फिर मधु को किसी और अर्थ में बताया होगा, ठीक है। शायद इस संदर्भ में बताया होगा कि जो शायद मैं बोल रहा हूँ कि जबरदस्ती जो जैसे आज करते हैं, मतलब कि मधुमक्खी को मार के, हाँ वैसे। जो जबरदस्ती मार कर किया जाता है ना, तो इसीलिए क्योंकि यज्ञ में तो भाई 1% भी हिंसा नहीं ये चाहिए। तो अल्लाह इस अल्लाह का यही सूर्य रीजन है, कौन है? अरे एक बार ठीक है। पूछते रहा करो, ये कौन है ये? अरे मैं तो चाहता हूँ वो देखें, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूँ वो देखें अच्छा। और रेफरेंसेस चेक करें। उसमें क्या है, चेक करो भाई सब।
अरे नहीं भाई, फिर ये पता ये क्या करेंगे, ये खुद के चैनल पे बुलाएंगे, हिंदुज्म को दिखाएंगे, और जैसे ही हम सही चीज दिखाने लगते हैं ना, यानी इनके इस्लाम की गंध हो चाहे हमारी रियलिटी, बाद में म्यूट मार देते हैं फिर। भाई हमारी गलती क्या है? हमारी तो गलती कुछ भी नहीं है, हम तो क्लियर कट बात करते हैं, खोल के दिखाते हैं सब कुछ। सबसे कोई ज्यादा ना। अरे कंट्रोवर्शियल चीजों भाई, को ही तो हम यूट्यूब पे स्ट्रीम भाई करते हैं। तुम बैठ सकते हो, पर क्या कहते हैं, चैनल से नहीं आईडी से आओ, हटा रहा हूँ चैनल तुम्हारा। हटाओ भाई। खैर, आप आगे बताओ। जी आगे बढ़ते हैं। शांति पर्व के 91वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उन धूर्तों ने अभिमान, मोह और लोभ के वशीभूत होकर उन वस्तुओं के प्रति अपनी यह लोलुपता 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 ही प्रकट की की है। हाँ, मतलब लाल टपकाना, मतलब अपनी जो मोह है, मतलब अपना जो फॉर एग्जाम्पल अपना जो फायदा है वही देखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यज्ञ में पशु बलि देना, मतलब माधव भाई ने यज्ञ में पशु बलि दे दी, मतलब भाई माधव भाई को जो है उनको मटन बिरयानी रेलना था, तो इसीलिए उन्होंने यज्ञ का नाम लेकर पशु बलि दे दिया। बोला कि भाई देवता खा गए, और उसके चक्कर में वो भी कटक पूरी गया। बाल्टी बिरयानी खा गए। हाँ, तो यही होता है, तो यही बात मतलब कहा गया अपनी है। जीवा को शांत करने के लिए ईश्वर का नाम, ईश्वर भगवान देवी देवता जिसके लिए भी किसी एक का इनमें से नाम लेके अपनी जीवा को शांत करे। हाँ, तो जो भी ये बात बोले कि भाई जो है पशु बलि है, ये है वो है, तो उनको ये दिखाते ना, अगर ना माने तो तुम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो, छोड़ दो आप, टाइम वेस्ट मत करना उसके ऊपर, आगे बात करो। जी शांति पर्व के 265वें अध्याय के श्लोक नंबर 10 में ब्राह्मण तो संपूर्ण यज्ञों में भगवान विष्णु का ही आदर भाव मानते हैं और खीर तथा फूल आदि से ही उनकी पूजा करते हैं। यानी महाभारत के अनुसार यज्ञों में धूर्त व्यक्तियों ने पशु बलि का विधान शुरू किया, और ये ठीक। भीष्म कह रहे हैं, भीष्म पितामह। जी, अब भीष्म पितामह जी सबसे ज्यादा उनकी उम्र है, तो इससे पता चलता है कि उन्होंने उनके पहले का जो दौर है और आगे का जो दौर है, इन दोनों चीजों का उनको ज्ञान होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उनकी उम्र है, और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, जैसा कि सभी को पता ही होगा। खैर, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। जी। हाँ। वो पिताजी से मिला था ना उनको। हाँ। शांतनु जी ने दिया था उन्हें। हाँ, शांतनु अंकल ने दिया था, तो सॉरी, शांतनु राज महाराज ने दिया था, तो शांतनु जी। हाँ, तो उन्होंने ही दिया था ये बात, और इसी से पता चला उनको। और शांति पर्व के बारे में जो बताया गया है, अ- अज अज का अर्थ ग्रेन भी होता है, तो अज का मतलब बकरी नहीं होता। मैं रेफरेंसेस ग्रुप